वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूँ सुबह गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध, 2 रमजान मुबारक 1445 हिजरी, मार्च की है 13 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आपका दिन भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी सैरी करने के बाद वी आर ऑल सेट फॉर दिस डे। अच्छा, इस गाने का तब हो गया है आगाज, आज थोड़ा सा स्टार्ट भी हुआ है लेट, सो जाहिर है उसके पीछे बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। तो शिराज उप्पल का ये गाना हम सुनते ही रहते हैं, तो ऐसा करते हैं कि शिराज साहब को हम जरा इस वक्त सॉरी कहते हैं और उन्हें कहते हैं कि हम आपका ये सॉन्ग ईद के बाद दोबारा सुन लेंगे। सो थैंक यू सो मच बिकॉज मुझे तकरीबन 1.5 मिनट बाद जो है वो एक और ब्रेक की जाने पड़ना है, तो मैंने कहा कि चलो गाना फिलहाल उसको खुदाफिज कहते हैं और आपके साथ मजीद बातें करते हैं। चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे कर सकते हैं ट्वीट विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। मैं क्योंकि अभी स्टूडियो में दाखिल हुआ हूं तो मैं अभी इस तगोदौ में लगा हुआ हूं कि अपने ट्विटर अकाउंट में मैं इस वक्त लॉग इन कर लूं और द गुड थिंग इज दैट VPN वाले बाबू जो है, मेरा मतलब है कि ब्लॉक करने वाले बाबू इस वक्त शायद आराम कर रहे हैं या कोई अपने किसी ब्रेक पे गए हैं, तो वो इस वक्त ट्विटर खोल के गए हैं। आमतौर से क्या हो गया भैया, कीबोर्ड गिर, आमतौर से 8:30 के करीब कोई जो है ना ये तंग करना शुरू करते हैं, बट चलें जी मैं जरा इसको लॉग इन कर लेता हूं और मैंने लॉग इन करने में कामयाब हो गया हूं। दैट्स वेरी गुड। चलें जी, आप लोग भी शाबाश, जल्दी मैसेजेस भेजिए और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइए प्रोग्राम में। एज आई सेड, मुझे अभी एक ब्रेक की जाने पड़ना है, बट इन द मीनवाइल अगर मैं देख लूं कि मैं कोई मैसेजेस प्रोग्राम में कर सकता हूँ, प्रोग्राम में शामिल कर सकता हूँ, तो वो मैं कर लेता हूँ। पीर ज़हीर साहब का एक तवील सा मैसेज जो है वो मेरे सामने आया हुआ है, गो कि आज का पहला मैसेज नहीं है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जरा उनका मैं मैसेज पढ़ लेते हैं। कहते हैं ट्विटर बंद था, मैं ट्विटर के जरिए आपको पैगामात नहीं भेज सकता था, इतनी देर हो गई, इलेक्शन हो गए, सदरदारी सदर बन गया, चलो मेरा ट्विटर तो ठीक हुआ। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि मेरे ट्विटर पैगाम के बगैर आपने हमारे शो में मेरा नाम लिया। अच्छा नहीं, आपका मेरे पास व्हाट्सएप से मैसेज आता रहता था और मैं जब भी आपका मैसेज आता था मैं उसको जरूर जो है वो शामिल किया करता था। सो चलें जी, अब आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के फौरन बाद। So don't go anywhere and keep listening. Welcome back. एक बार फिर से खुशामदीद। सनराइज शो अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है। 7:33 हो चुके हैं एंड it's I won't exactly say it's a bright and sunny morning. आज सूरज निकला तो अपनी पूरी आबोताब के साथ है और जाहिर है दोपहर में अब गर्मी का एहसास भी काफी ज्यादा होने लगा, बल्कि इनफैक्ट बाय द एंड ऑफ दिस वीक कराची में वी कैन सी अ हाई ऑफ 34 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कल सुबह से बल्कि आज शाम से ही कराची वाले जो हैं वो जरा मौसम में कुछ हल्की सी तब्दीली फील करेंगे। इनफैक्ट कल इंशाअल्लाह अजीज जब आप सुबह सैरी के लिए उठेंगे तो फिर आप नोट करेंगे कि हवा में कुछ खुनकी सी है और अगले 1-2 दिन जो है हवा में ये खुनकी हो सकती है एंड वी कैन एक्सपीरियंस सम नाइस जेंटल कोल्ड ब्रीज हियर इन कराची एज वेल। सो या एंजॉय योर डेज। बाकी सारे शहरों तो मैं आज सुबह देख रहा था क्योंकि मैं बहुत सुबह से उठा हुआ हूँ, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि 2 बजे से उठा हुआ हूँ मैं और फुटबॉल देख रहा था और उस वक्त मैं इत्तेफाक से मोबाइल हाथ में था कि मोबाइल पे ही मैं देख रहा था, फिर बाद में अपने कंप्यूटर पे चला गया। सो उस वक्त मैं देख रहा था कि लाहौर इस्लामाबाद सैरी के टाइम पे 12 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस। हाउ प्लेजेंट योर मॉर्निंग्स आर मैन, एंजॉय, जबरदस्त, ग्रेट। चलें जी, आज का पहला मैसेज जावेद साहब की तरफ से हमारे पास आया। आपने अब आमतौर से हम इंटरनेशनल खबरें शेयर करते हैं, माशाल्लाह आज आपने 3 खबरें जो हैं वो शेयर की हुई हैं। पहली खबर आपने शेयर किया हेटी के हवाले से। हाँ, आज सुबह में During while I was watching the game, I was reading about Haiti's situation. बल्कि इस पे थोड़ी सी जो है ना वो बात की जा सकती है बिकॉज हेटी दुनिया के उन ममालिक में से जिसके बारे में सही मानों में कहा जाता है कि इस वक्त ये एनार्की से गुजर रहा है, तवाइफुल मुलूकी के एक दौर से जो है वो गुजर रहा है और उसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम एरियल हेनरी है, उन्होंने जो है वो अपने ओहदे से रिजाइन भी कर दिया है। तो इस वक्त ये मुल्क बगैर किसी हुकूमत के चल रहा है, सिचुएशन काफी परेशान कुन है। सो या चलें जी, इस पे बात करते हैं आगे चल के इंशाल्लाह अगर टाइम मिलता है प्रोग्राम में।
उसके अलावा जावेद साहब ने स्कोर कल शेयर किया. आर्सेनल ने पोर्टो को शिकस्त दी 1-0. आर्सेनल एक्स्ट्रा टाइम के बाद लीड कर रहा था, एग्रीगेट स्कोर 1-1, बट पेनल्टीज में कामयाबी हासिल की. तो यही वो मैच था. तो मैं आई स्लेप्ट अर्ली यस्टरडे, देन आई वोक अप एट 2 AM और जब मैं उठा तो मैंने देखा आर्सेनल ब्रेक का टाइम था और मैं ये अलार्म लगा के सोया था कि मैं ब्रेक के वक्त जो है वो उठूंगा और फिर आर्सेनल को सेकंड हाफ में मैच जीतते हुए देखूंगा और फिर दोबारा सो जाऊंगा 1-1.5 घंटे के लिए बिफोर द सेरी, बिकॉज कराची में ऑफ कोर्स इंतहाई शहर तकरीबन कोई 5:27 या 28. तो बाकी शहरों के मुकाबले में निस्बतन लेट होता है, सो हमारे पास थोड़ा सा टाइम ये भी बच जाता है. लेकिन हुआ ये कि पहले मैच जो है वो एक्स्ट्रा टाइम पे गया. पहले मैच अपना जो रेगुलेशन टाइम था उसमें 1-0 आर्सेनल था, लेकिन एग्रीगेट क्योंकि 1-1 था बिकॉज पिछला लेग आर्सेनल 1-0 हार चुका था. फिर एक्स्ट्रा टाइम हुआ, आधा पौन घंटा उसमें निकल गया और फिर उसके बाद पेनल्टीज हुई. सो बाय द टाइम पेनल्टीज वर डन, आर्सेनल एट 1, मैंने घर में शोर शराबा अलग सुबह मचा लिया. तो उस वक्त तक सहरी का टाइम हो चुका था, तो भाई उस वक्त से उठा हुआ है आपका. सो आज मुझे लग रहा है कि आज इंशाल्लाह दोपहर में काफी अच्छी, दोपहर क्या बल्कि आज काफी सोऊंगा मुझे लग रहा है रोजे में. बट बहरहाल आई एम हैप्पी द टीम वन मैन, सीरियसली 14 साल बाद आर्सेनल की टीम जो है वो क्वार्टर फाइनल में खेलेगी. हो सकता है इससे आगे चैंपियंस लीग में ना जा पाए, बट कंसिडरिंग द फैक्ट दैट आर्सेनल लॉस्ट यूरोपा लीग के राउंड ऑफ 16 से हार के चली गई थी लास्ट टाइम, तो दिस इज डेफिनेटली अ प्रोग्रेस फॉर देम फॉर श्योर. ऑलराइट, रियाजुर रहमान साहब अपनी एविएशन की खबर शेयर करते हैं के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं रोजाना ही. कहते हैं एयरबस बेलुगा ट्रांसपोर्ट, अ न्यू कार्गो एयरलाइन एस्टैब्लिश्ड बाय एयरबस टू कैरी लार्ज शिपमेंट्स, is open for business and exploring for customers. Airbus 2 years ago decided to establish an airline with its own operating certificates and pilots. अच्छा, ये मुझे नहीं पता था कि बेलुगा जो है उसको उन्होंने बाकायदा एक एयरलाइन में कन्वर्ट कर दिया है. नाउ इट्स अ कार्गो एयरलाइन. और ये बेलुगा इसको कहाँ इसलिए जाता है क्योंकि बेलुगा इज द नेम ऑफ अ डॉल्फिन और इसका जो शेप है वो डॉल्फिन की तरह होता है. एंड इट कैन कैरी सिग्निफिकेंट एंड सीरियस अमाउंट ऑफ लोड. आई मीन इसके अंदर रॉकेट्स और शटल, स्पेस शटल्स वगैरह जो हैं वो तक ट्रैवल कर सकते हैं. सो दिस इज वन मेमथ एयरक्राफ्ट और आई थिंक एयरबस A380 बनाने के बाद उनको इस चीज़ों का तजुर्बा भी जो है ना बहुत अच्छा हो चुका है. वन थिंग दैट रियली सरप्राइजेस मी दो रियाज साहब, दैट इट हैज गॉट जस्ट 2 engines एंड आई वुड थॉट या वन वुड थिंक दैट दिस वुड हैव एटलीस्ट 4 engines, लेकिन these would be 2 extremely powerful engines for sure. चलें जी, great, thank you so much as always. डॉक्टर शैला कहती है अस्सलाम वालेकुम, very good morning, बहुत शुक्रिया. जीशान बेग साहब कहते हैं today on 13th of March 1986 Microsoft goes public. Nearly 11 years after its founding, Microsoft began trading stock on the Nasdaq stock exchange. The initial share price was set at $28 a share, raising almost $61 million in a single day. Naturally, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट जो कि दुनिया में एक जमाने में आप जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की जहां तक बात की जाती है उसका बेताज बादशाह था. इस वक्त अगर टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में बात की जाए तो जाहिर है जो गूगल एंड्रॉइड है वो इस वक्त नंबर 1 है, बिकॉज ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ मोबाइल फोन्स को कंसिडर किया जाता है कि वहाँ पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम ज़ाहिर ऑपरेट हो रहा होता है. लेकिन अगर पीसीस की बात की जाए तो अभी भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो ज़ाहिर इसका किंग है. हाउएवर माइक्रोसॉफ्ट जो है आपने बताया कि जी आज की तारीख में जो है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ और आपने उसकी शेयर प्राइस भी बताई विच इज़ व्हाट $28 उसकी प्राइस थी. इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट का एक शेयर जो है वो $415 का बाय द वे मिल रहा होता है अगर आप इस वक्त ट्रेड करना चाहें नैस्डैक में. सो यू कैन इमेजिन हाउ मच कैपिटल गेन यू वुड हैव एक्सपेक्टेड इन दैट. सो या ग्रेट. सो फॉर्च्यून की आपने जो है वो फ्रंट कवर भी शेयर किया है. द डील दैट मेड बिल गेट्स एज 30 $350 million. क्या बात है जी. उस वक्त बिल गेट्स जो है $350 million कमाने में कामयाब हुए थे. वेरी नाइस. 1986 की है ये बात. साकिब शान कहते हैं मौजूदा हुकूमत नून लीग के गले में फंसी छचुंदर है. छचुंदर, अच्छा चले यार, छचुंदर बड़ा मजेदार वर्ड लगता है मुझे यार. छचुंदर पता है ना, छोटी सी जो चिड़िया इसको कहा जाता है, चिड़िया नहीं चूहा, चिड़िया चूहे को जो है ये कहा जाता है. कहते हैं ना निगल सकते हैं और ना उगल सकते हैं. नई माशी टीम अगर कुछ अच्छा कर गई तो कोई नून लीग को क्रेडिट नहीं देगा, लेकिन अच्छा नहीं किया तो मजीद बुराइयां उनके गले में पड़ेंगी. क्या ख्याल है? देखिए साकिब साहब, आपने शायद मेरी जो इलेक्शन की ट्रांसमिशन हमने की थी रफ्तार के साथ, तो उसमें जब हम दूसरी सुबह आए थे तो फिर जाहिर है पहली रात तो हम थोड़े से एक्साइटेड थे इस चीज़ के हवाले से कि यार पाकिस्तानियों ने एक बड़ी तादाद में
एक एक जमात को वोट दे दिया, ऐसा लग रहा है कि अगर रिजल्ट मान लिया गया तो पाकिस्तान में एक तवील अरसे के बाद एक बहुत स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो बनने वाली है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब बाय द टाइम वी टर्न अप द नेक्स्ट मॉर्निंग वी न्यू दैट टेबल्स हैव बीन टर्न और वो रिजल्ट्स नहीं हमें प्रेजेंट किए जाएंगे जैसे कि पाकिस्तानियों ने वोट किया था. सो मैं उस वक्त से मुसलसल एक बार और मियां साहब अपनी अगले दिन अगर आपको याद हो तो उन्होंने सपहर शाम में आके इनफैक्ट अपनी फतह का भी ऐलान कर दिया था कि जी हम ये इलेक्शन जीत गए और हम ये हुकूमत बनाएंगे. तो उस वक्त मैंने ये बात बोली थी और मैं हमेशा शो में भी रेडियो में भी काफी दफा बोल चुका हूँ. इवन तो रेडियो में बोलने से मैं जरा एहतियात करता हूँ इस तरह की बातें कि नून लीग ने अपनी पूरी की पूरी जो सियासत है, लेगेसी तो जो उन्होंने अपनी तबाह कर दी, लेकिन अपनी पूरी की पूरी सियासत उन्होंने गिरवी रखवा दी है इस वक्त. और ये लिटरली एक ठुड्डे की मार है इस वक्त इनकी पूरी की पूरी जो पॉलिटिक्स है. सो आपने बिल्कुल सही फरमाया. कल हम यूट्यूब शो में जब कैबिनेट को डिटेल में डिस्कस कर रहे थे सो उस वक्त बात भी यही थी कि जो इम्पोर्टेंट अहम तरीन मिनिस्ट्रीज हैं ज़ाहिर है उसमें से इनको कुछ भी नहीं हाथ आया. फॉरेन मिनिस्ट्री इनको पकड़ा दी गई है. अब उसमें भी कितना इनके ऊपर जो है वो इनका कंट्रोल होगा दैट रिमेन्स टू बी सीन. लेकिन बाकी आप जानते हैं जो काफी सारी अहम वजारतें हैं वो किन लोगों के नुमाइंदों को जो है वो दी गई हैं. सो बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि कुछ अच्छा हुआ तो क्रेडिट इनको नहीं मिलना और कुछ बुरा हुआ तो जाहिर है इनके साथ ही बुराई होगी. लेकिन ये बात भी आपको याद रखनी है कि क्या नून लीग वालों को ये बात नहीं पता होगी कि हम लोग क्या करने वाले हैं. उन्होंने भी कोई ना कोई अपनी अश्योरेंसेस ली होंगी. जो इस वक्त सवाल साकिब वाहिद पैदा होता है वो ये होता है कि ये जो अश्योरेंसेस एक दूसरे को दी गई होंगी पाकिस्तान के पावर सर्कल्स में वो कब तक कायम रहेंगी, उस पे कब तक एतबार किया जा सकेगा, उसमें रिश्तों में दरार जो है वो कब आएगी. बिकॉज पहली दरार तो आप देख चुके हैं मियां साहब को जिस तरह बड़े मियां साहब को जिस तरह इररेलेवेंट कर दिया गया है पाकिस्तान की सियासत से. और अगर आप नोट कर रहे हो, नाउ दिस समथिंग आई वांटेड टू डिस्कस इन माय यूट्यूब शो यस्टरडे लेकिन मैं नहीं कर पाया, जहन से निकल गया. लेकिन अगर आप देखिए तो पाकिस्तान के कुछ चोटी के एनालिस्ट जो हैं वो ऑलरेडी ये बात करना शुरू हो गए हैं कि 3-4 हलके खुलने वाले हैं. पीटीआई को जरा चिल करने के लिए 3-4 हलके खोले जाएंगे जिसमें से 3 सीटें नून लीग के हाथ से निकलने वाली हैं और इसमें एक सीट जो है लाहौर की वही सीट है जिससे मियां साहब जीते थे. आप जानते हैं फॉर्म 45 पे तो मियां साहब इलेक्शन हार गए थे, फॉर्म 47 में उनको जिताया गया था. और अगर ये सीट वाकई इसका छोटा सा ऑडिट भी हो गया तो ये सीट इनके हाथ से निकल जाएगी. बाकी 2 सीटों का भी जो है वो जिक्र हो चुका है. वो कौन सी हैं जो पीटीआई को मिल सकती हैं. सो या आई थिंक ऐसा लग रहा है कि अब तो बाकायदा साहबजादे भी दोनों आ चुके हैं. सुनने में आया कि कल वो तशरीफ ले आए हैं. अब उनको भी तमाम मुकदमात से बरी कर दिया जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी. अब वो क्या अब्बू को वापस लेने आए या अब्बू चलें, आपके इलाज का वक्त हुआ चाहता है या लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके जी, साकिब कहते हैं रिजवान शुड बी आवर नेशनल T20 कैप्टन. योर टेक. पता नहीं यार, मुझे तो लग रहा है कि बाबर को एक बार फिर से T20 कैप्टन बनाया जाएगा. मुझे ये लग रहा है ऐसा. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स. थैंक यू सो मच. आपने सूरह आल इमरान की जो है वो आयत शेयर की है माशाल्लाह हमारे साथ. और कहते हैं ये देखें अच्छी बात यह है कि रमजान हो या रमजान नहीं हो, फहीम भाई जो हैं, फहीम ब्रो, वो कुरान की आयत हमारे साथ जरूर शेयर कर रहे होते हैं. कहते हैं जी फिर जब किसी काम का पुख्ता इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा करो. बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उस पर भरोसा करते हैं. क्या खूबसूरत बात की है, वाह. किसी काम का पुख्ता इरादा कर लिया, वो कहते हैं ना कि जस्ट टेक दैट लीप ऑफ फेथ माय फ्रेंड, जस्ट टेक इट, जस्ट डू इट. और अल्लाह ताला भी आपसे मोहब्बत करेगा अगर आप अल्लाह पे भरोसा करते हैं इंशाल्लाह. अपनी तैयारी देखो, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अपनी तैयारी और अपनी प्लानिंग नहीं करनी. अपनी तैयारी और अपनी प्लानिंग करो और फिर उसके बाद व्हाट इज द बैकअप प्लान, व्हाट इज प्लान ए, प्लान बी. ठीक है जी, ये नहीं तो ये होगा. आफ्टर दैट जस्ट लीव इट ऑन अल्लाह एंड go for it my friend, just go for it, do it. All right. इसके अलावा bro, SSGC has already horrifically increased in consumer bills, then why it has happened? आप ये कहते हैं कि जी SSGC faces 3.9 billion loss in the first half of FY24. पॉइंट आपका बहुत अच्छा है कि अगर सुई सदर्न गैस कंपनी ने जो है वो इतनी जबरदस्त कीमतें जो हैं, या सुई नदन है, हमारे यहाँ सुई सदन आती है, आपके यहाँ सुई नदन आती है, सुई दूसरी आती है. सो उसमें क्या वजह है कि जी उसके इतनी प्राइसेस बढ़ने के बाद भी जो है वो सुई सदन इतना बड़ा लॉस जो है उन्होंने बुक किया 9.3 बिलियन का इन द फर्स्ट हाफ. 31 तारीख को जो उनका ईयर जो है वो खत्म हुआ है. तो भाई देखिए इसके लिए तरीका यही होता है माय फ्रेंड फहीम कि आपको जरा उनकी इनकम स्टेटमेंट जो है वो खोल के देखनी पड़ती है. और इसमें जाहिर है बहुत सारी वजूहात जो है वो निकल कर सामने आ सकती हैं. जो इसमें बहुत बुनियादी वजह आती है वो ये आती है कि
किस प्राइस पे जो है वो आप अपनी गैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो कौन सी प्राइस है जिसपे आवाम को इसको जो है वो पास ऑन कर रहे हैं. सो जरा मुझे इन नंबर्स को जो है वो देखना पड़ेगा और उसको देखे बगैर जो है मैं इस हवाले से कोई बात कर नहीं सकता. लेकिन अगर कोई एनालिस्ट या कोई अगर तगड़ा बंदा हमारा प्रोग्राम सुन रहा है तो वो अगर उसमें 1-2 लाइनें लिख के भेज दे कि ये बड़ी बड़ी वजूहात हैं तो फिर हमें जो है पता चल जाएगा. बिकॉज जाहिर है हमारी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट हमें पता है बहुत ज्यादा है और सस्ती सस्ती गैसें देकर हमको जो है हमारी जिंदगियां काफी सहल बनाने की कोशिश की गई है जिसका हमें जो है वो अब काफी मसला हो चुका है. चलें जी, और क्या सीन है. प्राइस इज नथिंग टू डू विद द प्रॉफिट, आवर बिजनेस मॉडल इज RO, रिटर्न ऑन एसेट बेस्ड. ये मुबशिर नसीर साहब कहते हैं जिनका ताल्लुक सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लिमिटेड से है. सो ठीक है जी, लेस एफिशिएंसी बेंचमार्क्स. चलें ठीक है, ये अभी तो इसको फुर्सत से जरा थोड़ा सा इसको एनालाइज करेंगे फिर आपको बताते हैं. एंड देन वी हैव गॉट वानिया का मैसेज आया, कहती हैं हाउ आर यू एंड सारा, यस्टरडे आई हैड इफ्तार विद माय ब्रदर एंड पेरेंट्स. माय रिस्ट वॉच वाज मिसिंग सिंस 2 days बट यस्टरडे I found it. It's my favorite wristwatch. That is so cool. Zabardast. Congratulations. And then we have got सुमेरा का मैसेज आया है. अच्छा जी, साजिश है सनराइज अदील के अगेंस्ट. I want to say salam and wish a good day to everyone. Thank you so much Sumaira, so kind of you. And इसके अलावा हमारे पास मैसेज है किसका. हसन शेख कहते हैं बिफोर स्लीपिंग 90% ऑफ योर माइंड बिगिंस टू इमेजिन स्टफ यू वुड लाइक टू हैपन. ऑलराइट, ओके. अच्छा, वैसे ये बात बड़ी जबरदस्त है. वो जो एक सोने और जागने की एक दरमियानी किसी कैफियत होती है ना, मुझे जिस वक्त आप एक्चुअली ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं. हैव यू एवर नोटिस दैट? वो टाइम कभी ऐसा, और वो ज्यादा नोटिस आप तब करते हैं जब उस कैफियत में आपको कोई आके उठा दे. ओह यार, वो उस वक्त समझ में भी नहीं आता कि मैं जाग रहा था या मैं सो रहा था. बट खैर, ओके जी. हसन शेख कहते हैं डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, Inwar Kampar, the founder of IKEA, lived in a small house, ate at IKEA and took the bus. यार इस तरह के लोग मुझे बड़े पसंद हैं. ये जो वॉरेन बफेट है इसके भी लाइफस्टाइल को आप कभी चेक करें तो आपको पता चले दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से है. और यू वुड नेवर सी हिम स्पेंडिंग $100 million इन हिज सन्स वेडिंग और व्हाटएवर. लेकिन ये बड़े जो है ना, इस तरह के लोग अमीर मुल्कों में आपको ज्यादा मिलते हैं, ये जो जरा पैसे का कम दिखावा वगैरह करते हैं. बट वेरी नाइस. ओके जी. FK नियाजी कहते हैं भाई आपने मुझे भी आर्सेनल का फैन बना दिया. मैंने फुटबॉल कभी फॉलो नहीं की. आप बता सकते हैं यूएफए चैंपियंस लीग में आर्सेनल कल जीत गया, अब व्हाट्स नेक्स्ट समझा दें. अब ये कि क्वार्टर फाइनल होगा, क्वार्टर फाइनल की लाइनअप जो है वो कंप्लीट हो जाएगी आज और फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि उसके बाद क्वार्टर फाइनल का मुकाबला सेट होगा. किसका किसके साथ मुकाबला, ये पहले से नहीं बनाए हुए होते कि इसका ये इससे मिलेगा ये उससे मिलेगा. ये अभी इसमें जो है बराबरी की बुनियाद पर जो है ये ड्रॉज निकाले जाएंगे. सो आर्सेनल कुड बी फेसिंग मैनचेस्टर सिटी, दे कुड बी फेसिंग बायर्न म्यूनिख, दे कुड बी फेसिंग PSV Eindhoven. You never know. So yeah, let's wait and see. चलो जी, आपको ले चलते हैं अभी एक ब्रेक की जाने पर, उसके बाद एक सॉन्ग सुनते हैं. Don't go anywhere and keep listening. Alright, that was Masood Curtis with Allahu Allah. उनके अपना वर्जन ये, और होप आप लोग इससे जो है वो महसूस हुए होंगे और बहुत खूबसूरत कलाम है ये विदाउट डाउट. एंड पीर ज़हीर साहब कहते हैं माय ट्विटर वाज ऑफ, आई एंजॉयड राजू रमाज इन्फॉर्मेटिव ट्वीट, बर्थडे ट्वीट्स और डॉक्टर ज़ीशान, एमी अलीज पोएट्री एंड फहीम्स कुरानी आयात. माशाल्लाह जी, जबरदस्त. पीर साहब, बट यू आर बैक नाउ ऑन ट्विटर. अच्छा, पता नहीं ज्यादा खुश होने की ना हम लोग के लिए बात नहीं है, बिकॉज कब मूड हो जाए कब बंद हो जाए. ज़ाहिर है आपको पता है अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा है इस वक्त, जिसका जो दिल चाहता है वो कर लेता है, ना कोई कानून है ना कोई उसकी पासदारी. सो या ज्यादा खुश होने की बात नहीं है सर. You never know when this will be gone. महनाज नवीद कहती हैं गुड मॉर्निंग अदील भाई, how are you? I'm doing fine महनाज, आप कैसी हैं, क्या हाल है, how are things at your end? And then we have got the message from भाई अभी आपने IKEA का जिक्र किया. हसन शेख हमारे दोस्त आसिफ हयात साहब ने तस्वीर भेजी, उन्होंने बताया ये कि लास्ट ईयर वो इत्तेफाक की बात है दैट मार्च सेम टाइम लास्ट ईयर वो IKEA का जो हेड ऑफिस है इन स्वीडन वहां पर गए थे. और कहते ये हैं कि जो CEO जिनका जिक्र कर रहे थे आप, मिस्टर कैम्पार, वो 2 अपनी विल्स यानी अपनी 2 वसीयतें छोड़ के गए थे. और उसमें एक ये थी कि नॉट टू मूव द हेडक्वार्टर फ्रॉम द स्मॉल टाउन
एल्महर्ट, यानी एल्महर्ट नामी टाउन स्वीडन में एक छोटा सा इनका हेड ऑफिस, उन्होंने कहा था यहाँ से हमें मूव नहीं करना, छोटा सा शहर है, हेड ऑफिस उन्होंने बड़ा कर लिया होगा अपना, लेकिन वो टाउन एक छोटा सा है. और दूसरा उन्होंने कहा है कि नॉट टू लिस्ट द कंपनी इन द स्टॉक एक्सचेंज, यानी इस कंपनी को कभी भी स्टॉक मार्केट में जो है वो लिस्ट नहीं करना. बिकॉज देखो, जब आप स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट करते हैं तो जाहिर है आप पैसे वगैरह तो रेस कर लेते हैं, लेकिन आपको काफी ज्यादा जिसे कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं ना ये शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए. तो वो नहीं चाहते थे कि उनकी आल औलाद जो है वो ऐसा कुछ करे. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? हाय अदील अंकल, वी लिसन टू यू ऑन आवर वे टू द स्कूल एवरी मॉर्निंग. इट्स ऑलवेज मेक्स आवर डे. आई वाज होपिंग आई कुड से हाय टू माय मदर. हर नेम इज अमल. शी लव्स लिसनिंग टू यू. थैंक यू सो मच इरज एंड थैंक यू सो मच अमल. बहुत शुक्रिया. चलें जल्दी से, मेरे पास आज न्यूज़पेपर्स तो नहीं है, लेकिन जल्दी से हम उनके ऑनलाइन एडिशंस पे जो है वो जरूर नजर डालते हैं. अखबारात के Dawn.com की इस वक्त जो मेन लीड है, दैट इज अबाउट पाकिस्तान आईज लार्जर एंड लॉन्गर बेल आउट पैकेज. IMF team due in Islamabad this week for second review of $3 billion package. पाकिस्तान के नए इस वक्त आपको पता है कि डच फाइनेंस मिनिस्टर आ गए थे, फिर उनको जल्दी जल्दी पाकिस्तानी बनाया गया है, उनको एक दिन में अपने मुल्क की नेशनैलिटी देकर. तो उनके हवाले से अब ये बातें आ रही हैं. अच्छा, कहते हैं गवर्नमेंट इज डिक्लेयर इज इंटेंशन ऑन ट्यूसडे टू नेगोशिएट अ लॉन्गर एंड लार्जर इकोनॉमिक बेल आउट पैकेज. और कहते ये हैं कि इन फर्स्ट फॉर्मर मीडिया इंटरैक्शन आफ्टर हैविंग सीरीज ऑफ ब्रीफिंग इंक्लूडिंग ऑन एक्सटर्नल अकाउंट, फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब खान, a professional banker, also hinted at a potential reduction in central bank's policy rate, albeit with a disclaimer about the monetary policy committee's autonomy. Exactly. I mean, who is Mohammad Aurangzeb to say about the decrease in reduction in the interest rate? ये तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है. तो मजाक कर रहा हूँ, हमारे यहाँ आपको पता है क्या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उनको भी बोलेंगे अबे रेट कम करता है वरना बाहर तो निकलेगा ना तू, वो भी कहेंगे बस सर अभी आप लें 200 बेसिस पॉइंट कम कर देते हैं हम रेट. ये तो हो रहा है पाकिस्तान में इस वक्त, तो इसमें भी यही हो जाएगा. सो बहरहाल चले, अच्छी बात ये है कि औरंगजेब साहब ने कम से कम मीडिया से आके बात की, बिकॉज शमशाद अख्तर साहिबा ने अपने पूरे टर्म में, मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कोई ओपन कॉन्वर्सेशन इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टाइल मीडिया के साथ जो है वो की होगी. आगे बढ़ते हैं जी. नवाज सन रिटर्न होम आफ्टर 6 years. ऑलराइट. प्रेसिडेंट इंटीरियर मिनिस्टर टू फॉरगो सैलरी. ये भी हमारे यहाँ जी हो रही है ये जी सैलरी. भाई ये बोल दें कि मैं अपने ऐवान सदर का जो 600 मिलियन रुपए का खर्चा, 60 करोड़ का खर्चा होता है साल का, वो मैं अपनी जेब से पे करूंगा, या फिर हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर अपनी सिक्योरिटी फॉरगो कर दें. ये सारी बातें करें तो फिर कुछ बात बनती है. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है? जनाबे वाला. PTI leaders assails Punjab government after 2-week ban imposed on all public meetings in Adiala jail. आप जानते हैं जी, सिक्योरिटी को बहाना बनाकर अडियाला जेल में 2 हफ्ते तक के लिए किसी भी कैदी से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही. और आप जानते हैं अडियाला में इस वक्त एक हाई प्रोफाइल इनमेट है जिनका नाम है इमरान खान. उनसे भी मुलाकात की जो है वो मना कर दी गई. सवाल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफी सख्त रद्द अमल आया है, इवन दो कोर्ट्स की तरफ से ऑर्डर्स हैं. लेकिन खैर ये बात तो हमें भी पता है कि अडियाला के एक जेलर जो हैं वो भी कोर्ट के ऑर्डर्स को की धज्जियां उड़ा देते हैं. तो फिर ये क्या कोर्ट के ऑर्डर्स पाकिस्तान में कोई वैल्यू उसकी रही नहीं है. लेकिन बहरहाल चलें जी, ये हो गई सूरत हाल. अब अली अमीन गंडापुर की नाअहली की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है. और पंजाब हुकूमत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को अडियाला जेल के दौरे से रोक दिया है. रजब तैयब अर्दवान ने आसिफ अली जरदारी को फोन किया, सदारत का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है. एंड देन स्टॉक मार्केट में बड़ी मंदी, सरमायाकारों के 1 खरब से ज्यादा रुपए जो हैं वो डूब गए हैं. और क्या सूरत हाल है जी. सिंध हाईकोर्ट का क्या कहना है? अब तो वुजरा ने हलफ उठा लिया, इलेक्शन कमीशन क्यों आजाद उम्मीदवारों से ताउन नहीं कर रहा, ये कहना है सिंध हाईकोर्ट का. वाह सर, ये तो आपको भी नहीं पता सर, जबरदस्त. और क्या सीन है? औरत मार्च का मुआशरे में शदीद रद्द अमल आ सकता है, सिंध हाईकोर्ट का ये कहना है. सिंध हाईकोर्ट औरत मार्च के हवाले से बात की है इन्होंने. अब देखिएगा कैसी जो है ना वो जाग जाएगी बात. कौन से भाई? सिंध हाईकोर्ट ने औरत मार्च और आर्ट्स काउंसिल में रक्स की तकरीब के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत पर तहरीक हुक्मनामा जारी कर दिया है. डिप्टी अटॉर्नी जनरल से उन्होंने जो है एडवोकेट जनरल से जवाब तलब किया है. ठीक है. कौन से जज साहब हैं ये मैं जरा देखना चाह रहा था, जज का नाम लिखा हुआ नहीं है, लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. अभी आपको लिए चलते हैं टाइम जगह कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me अदील. और सुबह के 8 बज के हो चुके हैं 6 मिनट. चलें जी,
पाकिस्तान सुपर लीग का जो ग्रुप स्टेजेस हैं, ग्रुप स्टेज बोलूं या राउंड रॉबिन जो स्टेज थी, वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है. और कल रात जब मुल्तान सुल्तान ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को एक इंतहाई एकतरफा मुकाबले के बाद शिकस्त दी, तो उसके बाद 30 मैच मुकम्मल हो चुके थे. इसका मतलब ये कि हर टीम जो है वो अपने 10 मैचेस जो है वो खेल चुकी थी. और हुआ कुछ इस तरह है कि अब लाइनअप कंप्लीट हो गई है. एक दूसरे के काफी करीब ये टीमें रही. मुल्तान सुल्तान इज गोइंग टू एंड एज द टॉप ऑफ द टेबल. एक बार फिर से, मेरा नहीं ख्याल के ऐसा कोई पहली बार हुआ होगा 17-18 सालों में. मेरा मतलब है जब से PSL का आगाज हुआ, जब से मुल्तान सुल्तान जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा लेना उन्होंने शुरू किया है, कि दे हैव एंडेड एट द टॉप ऑफ द टेबल. वो जीत पाए या नहीं जीत पाए वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी दे आर जस्ट 1 पॉइंट अहेड ऑफ पेशावर ज़ल्मी. और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो रन रेट की बुनियाद पर तीसरे नंबर पर है, और क्वेटा ग्लैडिएटर ऑफ कोर्स रन रेट की बुनियाद पर ही चौथे नंबर पर है. कल बहुत बड़ी डिफीट हुई मेरे ख्याल से क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए. ये एक काफी डीमोटिवेटिंग डिफीट होनी चाहिए, और होनी भी चाहिए बिल्कुल, बिकॉज 79 रन से इनको शिकस्त हुई. पहले बैटिंग करते हुए मुल्तान सुल्तान के, कल की विकेट में थोड़ी सी, कल मैंने बैटिंग देखी थी मुल्तान सुल्तान की, और कल की विकेट परसों के मुकाबले में मुझे थोड़ी सी गनीमत और बेहतर लग रही थी. देयर वर रन्स ऑन दैट ट्रैक फॉर श्योर. मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 185 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर. उनके हाईएस्ट रन गेटर रहे मोहम्मद रिजवान कप्तान, जिन्होंने 69 रन बनाए 47 गेंदों पर, जिसमें 4 छक्के और 1 चौका शामिल था. लेकिन जिस खिलाड़ी ने वाकई इस इनिंग को प्रोपेल किया और जो एक मौके पे लग रहा था कि ये 150-160 तक बनाएंगे, उसको 185 तक लेकर गए, वो थे वेस्ट इंडीज से ताल्लुक रखने वाले जॉनसन चार्ल्स, जिन्होंने 29 गेंदों पे 53 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे. इफ्तिखार अहमद ने 8 गेंदों पर 20 रन बनाए, 2 चौके और 1 छक्के की मदद से. 2 खिलाड़ियों को आउट किया. मोहम्मद आमिर ने 40 रन देकर अकील हुसैन के 4 ओवर्स में 26 रन बने, कोई विकेट हासिल करने में कामयाब नहीं हुए. अबरार अहमद ने 1 विकेट हासिल की, तमाम रन उन्होंने दिए 39. और ये रही सूरत हाल. जवाब में वेल आई रियली डोंट थिंक दे एवर गॉट गोइंग. एक मौके पे जब 47 पे 2 आउट थे, शायद उस वक्त आप कह सकते हैं कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स वाज लिटिल बिट इन द चेज. लेकिन जैसे ही इवन्स आउट हुए तो उसके बाद से जिसे कहते हैं कि देयर वाज नथिंग मच लेफ्ट इन दैट विकेट. ख्वाजा नाफे ने 16 रन बनाए. एक अच्छे स्टार्ट के बाद नाफे रियली कुड नॉट डिलीवर ऑन द प्रॉमिस. सऊद शकील ने 14 रन बनाए, और जो हाईएस्ट रन गेटर थे वो थे उमैर यूसुफ, जिन्होंने 25 गेंदों पे 37 रन बनाए, 3 चौके और 2 छक्के इसमें शामिल थे. उमैर यूसुफ वाज लार्जली इग्नोर्ड आई बिलीव इन दिस ईयर्स HBL PSL. बहुत ज्यादा हमें नजर उसमें नहीं आए. 106 रन पे पूरी टीम आउट हो गई. क्वेटा ग्लैडिएटर्स की सिर्फ 15.5 ओवर्स में 3 खिलाड़ियों को आउट किया. 22 रन देकर डेविड विली ने 3 विकेटें हासिल की. उसामा मीर ने 22 रन देकर और 2 विकेटें हासिल किया. बास आफरीदी ने 14 रन उन्होंने दिए. सो HBL PSL जो है वो उसमें अब आज एक दिन का ब्रेक आना है, और उसके बाद कल से जो है वो प्लेऑफ्स का सिलसिला शुरू होगा. कल जो है पहला प्लेऑफ का मैच, जिसको क्वालिफायर कहा जाता है, उसमें मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं. और फिर उसके बाद एलिमिनेटर खेला जाएगा फ्राइडे को. ये सारे मैचेस जो हैं वो अब 9 बजे स्टार्ट होने हैं, बिकॉज आप जानते हैं रमजान की वजह से वो उसमें मैचेस, अब आपको पता है क्राउड भी बहुत कम आ रही है. वैसे ही कराची में ज्यादा लोग देखने आ नहीं रहे थे मैच, और आई थिंक इट्स जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ द स्टेडियम व्हिच इज फुल राइट नाउ, व्हिच इज वेल अ सैड थिंग, बट वी नो द प्रॉब्लम्स. बट खैर, एनीवे, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर जो है वो एलिमिनेटर 1 खेलेंगे. यानी इसका मतलब ये जो भी टीम इसमें से हारेगी वो होगी इस टूर्नामेंट से बाहर. और फिर उसके बाद एलिमिनेटर 2 खेला जाएगा, व्हिच इज लाइक सेमीफाइनल सैटरडे को. और मंडे को यार ये लोग क्या शेड्यूल बनाते हैं. मंडे को फाइनल रखा गया. अब मैं क्या बोलूं उस पे, मैं फिर लोग नहीं आते, फिर आप कहते हैं कि कराची के लोग मैच देखना नहीं चाहते. लेकिन बहरहाल चलें जी, गुड लक टू ऑल द टीम्स हु हैव रीच्ड देयर. और आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, अब जल्दी से हम जरा बात कर लेते हैं कुछ और
स्कोर्स के हवाले से कोई और चीज़ है जो हमें डिस्कस करनी है? खैर, इंटरनेशनल क्रिकेट तो हमने आपसे बात की थी कि अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में फिलहाल एक ब्रेक आने को है, लेकिन बहरहाल जी आज बांग्लादेश और श्रीलंका जो है वो एक्शन में है. चिट्टग्राम में ये मैच होने वाला है. इसके अलावा और टीमें भी एक्शन में हैं, बट नॉट एनीथिंग वर्थ मेंशनिंग राइट नाउ. चलें जी, अब जरा जल्दी से बात कर लेते हैं कुछ फुटबॉल के हवाले से. और यूरोप का एलीट फुटबॉल टूर्नामेंट चैंपियंस लीग के सेकंड राउंड के मैचेस जो हैं वो इस वक्त जारी हैं. और आज अलस सुबह जो है वो यानी आज रात 1 बजे 2 मैचेस खेले गए. पहले मैच में आर्सेनल और एफसी पोर्टो एक दूसरे के आमने सामने थे, और दूसरे मैच में बार्सिलोना और नेपोली जो कि इटालियन साइड है, और बार्सिलोना ने नेपोली को 1 के मुकाबले में 3 गोलों से जो है वो बासानी शिकस्त दी, और इस तरह वो चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई करने में कामयाब हुए. अगर आर्सेनल के मैच के हवाले से बात की जाए तो मुकाबला अपने रेगुलेशन टाइम और एक्स्ट्रा टाइम के बाद भी 1-0 से आर्सेनल के हक में था, लेकिन क्योंकि आर्सेनल पिछला लेग 1-0 हारा हुआ था पोर्चुगल में, सो ये 1-1 एग्रीगेट बराबर था. सो मुकाबले गए पेनल्टी शूटआउट्स पर, और पेनल्टी शूटआउट्स में कोई मुकाबला इन दोनों के दरमियान नहीं था. आर्सेनल ने बहुत यार काम एंड कंपोज, इनकी जो पेनल्टीज थी यार, आई वाज सरप्राइज. ऐसा लग रहा लग रहा था बॉडी लैंग्वेज से कि ये गोल करके ही आएंगे, और चारों अपनी पेनल्टीज कामयाबी से उन्होंने निशाने पे दागी. ताहम आर्सेनल के गोलकीपर दाविद राया ने जो है वो 2 पेनल्टीज रोकी पोर्टो की, और इस तरह आर्सेनल ने इस मैच में कामयाबी हासिल की. बट क्रेडिट नीड्स टू बी गिवन टू पोर्टो. आई थिंक बड़ा जबरदस्त उन्होंने डिफेंसिव फॉर्मेशन के साथ कल का गेम खेला, और आर्सेनल विच हैज बीन I would say notorious for scoring a lot of goals these days in Premier League, उनको जिस तरह उन्होंने उनका सामना किया, काफी हाई प्रेशर गेम था और काफी ज्यादा शोर शराबा हुआ था. दोनों मैनेजर्स काफी ज्यादा कहना चाहिए कि एनिमेटेड थे. दोनों को येलो कार्ड भी दिखाया गया, और क्या बात है जी, जबरदस्त मजा आ गया जी. आर्सेनल जो है वो 14 साल के ब्रेक के बाद इस टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है. इससे पहले आर्सेनल 2009-2010 का जो सीजन था उसमें वो क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे. मैं वाकई यही बात सोच रहा था, मैंने कहा लास्ट टाइम व्हेन आर्सेनल, मैंने ट्वीट भी किया था, व्हेन आर्सेनल रीच द क्वार्टर फाइनल ऑफ चैंपियंस लीग, आसिफ अली जरदारी वाज द प्रेसिडेंट एंड ही इज अगेन द प्रेसिडेंट. सो फॉर आर्सेनल टू प्ले इन द क्वार्टर फाइनल, आसिफ जरदारी हैड टू बी द प्रेसिडेंट. देयर यू गो. आर्सेनल वैसे क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में भी पहुंचे हुए उनको बहुत अरसा हो गया. आई थिंक लास्ट टाइम दे प्लेड इन द सेमीफाइनल वाज 2008 ऐसी 9 ऐसी कुछ वो खेले थे. सो 2005 में तो फाइनल खेले थे, वो तो बड़ा अनफॉर्चुनेट मैच हुआ था जाहिर है, लेकिन खैर एनीवे जो है सूरत हाल वो ये. दिस टीम इज डेफिनेटली एक प्रोग्रेस हो रही है. मुझे नहीं लगता कि शायद वो क्वार्टर फाइनल से ज्यादा आगे आर्सेनल जो है वो पहुंच पाएगा, बिकॉज अब इनका काफी सख्त टीमों के साथ मुकाबला होना है. आई एम नॉट सेइंग दैट पोर्टो वाज इन अ टफ टीम, लेकिन फिर भी अब देखते हैं जी. अब एथलेटिको मैड्रिड का इंटर के साथ आज रात मैच होना है 1 बजे, एंड बोरुसिया डॉर्टमुंड विल बी होस्टिंग PSV Eindhoven. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर. सो ये हो गई सूरत हाल. और ठीक अभी आपको जो है वो हम लिए चलेंगे एक ब्रेक की जानिब, और ब्रेक से वापस आके हम जरा कोई अच्छा सा कोई कलाम वगैरह सुनेंगे, वो भी हम कर लेते हैं सीन. और इसके अलावा आप लोग के मैसेजेस, जी हाँ, अगर आप प्रोग्राम में मैसेजेस अपना करना चाहते हैं तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. एंड पीर जहीर साहब कहते हैं रेडियो गार्डन इज नॉट वर्किंग, लेकिन पीर जहीर साहब कहते हैं नहीं, रियाजुर रहमान साहब कहते हैं आई एम लिसनिंग टू अदील शो ऑन रेडियो गार्डन इन रियाद, इट इज वर्किंग फाइन, व्हाट टू डू नाउ. ऑलराइट, चलें जी, अभी क्या सीन है. यस, वी मूविंग टुवर्ड्स अ ब्रेक, विल कैच यू राइट आफ्टर दिस, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, दैट वाज जुनून विद साकी नामा, एंड काफी दिनों बाद सुना, अच्छा लगा सुनने में. If you guys are doing fine, good morning. ये दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया, सुबह के 7:25 हो चुके हैं. और जाहिद खान साहब कहते हैं उफ साकी नामा माय फेवरेट एट राइट टाइम, व्हाट एन एनर्जेटिक कलाम, इट रियली हेल्प मी टुक द डिफिकल्ट डिसीजन, थैंक्स, दैट इज वेरी नाइस. जाहिद साहब ने यानी जैसे कहते हैं कि साकी नामे को काफी सीरियस लिया अपनी लाइफ में. चलें जी, बहुत अच्छी बात है, दैट इज प्रीटी कूल. ऑलराइट, जाहिदा शाहीन कहती हैं इमरान खान पर मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी गई. मुझे लगता है कि कोई गहरी साजिश हो रही है. अल्लाह ताला इमरान खान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे. ये ज़ाहिदा शाहीन साहबा क्योंकि इमरान खान से बड़ी अकीदत रखती हैं तो उनके लिए दुआ गो हैं, और ज़ाहिर है जो उनके साथ बाकी लोग भी होंगे अकीदत रखने वाले, उन्होंने इस पे आमीन भी बोला होगा. इसके अलावा जीशान बेग साहब कहते हैं इंडियन ट्रूप्स बिगिन मालदीव्स पुल आउट आफ्टर क्विट ऑर्डर. या मैन, मोहम्मद मुइजू इज नॉट कमिंग स्लो बिकॉज ही हैज गॉट चाइना इन हिज ऑन हिज बैक.
चाइना जो है वो उनके पीछे सपोर्ट के लिए खड़ा हुआ है, तो उस पर वो कह रहा है कि चाइना पीछे से, वो कहते हैं इशारा करते हैं, कर ले यार कर ले। तो उन्होंने जो है ना अब इंडिया को बोल दिया था कि पिछले साल के एंड में ही बोल दिया था कि यार आपके जो थोड़े बहुत ट्रूप्स हैं, वो थोड़े से ट्रूप्स हैं इंडिया के नेवी के, उन्होंने कहा था यार आप खाली करो हमारी जमीनें। तो जमीनें क्या है, उनके आइलैंड्स हैं, अटोल्स हैं उनके, उन्होंने कहा खाली करो। तो अब इंडिया ने जो है वो जमीनें वहां से खाली करना शुरू कर दी हैं और पहला दस्ता जो है वो भारतीय फौजों का वो वापस अपने मुल्क जा चुका है। सो या चलें जी, अब देखते ही हैं कि ये कुछ, खैर इंडिया फिलहाल तो कुछ नहीं करेगा। द मैक्सिमम दैट दे आर गोइंग टू डू राइट नाउ इज वो वहां पे हुकूमत की तब्दीली की कोशिश करेगा। इंडिया अंदर से कोई स्ट्राइफ पैदा करेगा मालदीव्स में, ताकि ये मोहम्मद मेजू जो कि एक्चुअली जिस कैंपेन पे ये इलेक्शन जीत कर आए थे, और उनका इलेक्शन कैंपेन जो थी वो यही थी, क्विट यानी कि इंडिया गो आउट करके कुछ था, या इंडिया आउट उनकी मूवमेंट का नाम था, और वो अब उसके बाद डेफिनेटली वो चलता हुआ जो है ना वो काम नजर आ रहा है अब। सो ठीक है, वो अपने मंशूर के मुताबिक वो तो ये कहेंगे कि भाई मैं जो, तो लोगों ने इसी चीज के ऊपर वोट दिया था और देखो मैं भारत को जो है वो यहाँ से बाहर कर रहा हूँ, चीन को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, चीन सबसे बड़ा क्रेडिटर भी है मालदीव्स के लिए। सो या मेक सेंस। देखो यार मैंने आपको बोला था कि ये जो ट्विटर को ब्लॉक करने वाला है ये 8:30 बजे एक्टिव होता है, बंद हो गया ट्विटर। देखिए जी, नहीं आ रहा, द साइट कांट बी रीच। तो खेलते हैं अवाम के साथ, खेलते हैं वो लोग इस तरह। बट ठीक है, अभी क्या है, अभी ये है कि फिर हम अपना ऑन कर लेते हैं। आपको पता है कि जब ये बंद करेंगे तो फिर हम इसको दूसरी चीज को ऑन कर देंगे। क्या कह सकते हैं यार, जाहिर है। देखो मैं बार बार आपको एक और बात बता चुका हूँ कि ये अभी तक ऑफिशियली क्योंकि बैन नहीं किया गया है, सो आप अगर कोई VPN इस्तेमाल करते हैं, देयर इज नथिंग इलीगल फिलहाल अबाउट यूजिंग दीज VPNs। या चलें जी, ये है सूरत हाल। इसके अलावा मीर मोहम्मद अली बाजिद खान के बारे में पूछते हैं। बस वो असल में वो तो आपको पता है कि उसका आदमी है, ब्रॉडकास्टर का आदमी है, तो इस वजह से बचे हुए अभी तक वो। बट खैर क्या हो गया यार, आप लोग के मैसेजेस नहीं आ रहे आज यार, मुझे लग रहा है कि सबका, मुझे लग रहा है आज ट्विटर काफी ज्यादा जो है वो इस वक्त बंद हो गया है। बट खैर चलें जी, हमारे दोस्त मुबश्शिर नसीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह बड़ी तफसील से जो एक सवाल पूछा गया था, हमारे दोस्त फहीम ने पूछा था, सुई सर्दन गैस इतना बड़ा लॉस क्यों कमा रही है। तो सुई सर्दन के रेवेन्यू मॉडल के ऊपर आपने मुझे काफी तफसीली एक जवाब लिख के भेजा है और मुझे कुछ होमवर्क भी आपने दिया है, तो मैं जरा इसको पढ़ना शुरू करूंगा और फिर उसके बाद जो है वो मैं इस पे आपको कोई जवाब जो है वो दे सकता हूँ। समझने के बाद इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपको जो है वो इसका जवाब दिया जाए, ताकि हम सबको ये मामला जो है और ये बात जो है वो समझ में आ सके। सो चलें जी, डॉक्टर शैला कहती है उनका ट्विटर जो है वो भी बंद हो गया है। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, कहानी तो यही हुई है। यार एक दफा बोल के पाबंदी लगा दे, बोल दे भाई ट्विटर पे पाबंदी लग गई है, और जिसने भी जो है वो इसको सुनने की कोशिश की या VPN का इस्तेमाल किया, वो गैर कानूनी काम कर रहा होगा। फिर पुलिस जो है वो जगह जगह जाके हमको रोकेगी, हमारे मोबाइल फोन खुलवाएगी और उसमें VPN जो है वो चेक किया करेगी। जब मजाक कर रहा हूँ, पुलिस वाले कहाँ समझेंगे ये, लेकिन फिर भी होने को कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में भैया। आपको पता है आजकल वैसे भी पता नहीं पुलिस की वर्दियों में कौन कौन घूम रहा है। Alright, that was the Ali Zafar's version of बलगल उला बेकमालिही। क्या खूबसूरत कलाम। और वैसे वाकई सीरियसली यानी अली जफर ने जो है ना वो जो इसको प्रेजेंट किया, और इसकी पता नहीं आप लोगों ने वीडियो भी देखी हो या नहीं देखी हो, इट्स शॉट वेरी ब्यूटीफुली इन द ओल्ड सिटी ऑफ लाहौर, आई थिंक शाही कले में है। लेकिन इस कलाम को हैंडल करना इतना आसान नहीं था, लेकिन अली ने जबरदस्त काम किया और प्रॉपर गूज बम्प स्टफ, स्पेशली एंड में जो आते हैं ना उफ लाइंस एंड ऑल, वाह। अब्दुल हलीम मुगल साहब भी कहते हैं बहुत आला कलाम, ग्रेट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। इसके अलावा अनम भी कहती हैं कि भाई बहुत ही अच्छा आपने जो है ये बहुत खूबसूरत कलाम जो है ये चलाया है। और बाजी का भी मैसेज आया है, शी सेज ब्यूटीफुल कलाम, नो डाउट अबाउट दिस एंड या चलें जी। देन यूसुफ नवाब कहते हैं आदाब अर्ज़ अदील भाई, सुकून और खुशी ये है कि शान मसूद, खुशदिल, हैदर अली, आसिफ अली, हारिस रऊफ, हसन अली और नवाज से परफॉर्मेंस नहीं हुई, वरना फिर आ जाते टीम में। अपना खुशी मनाने वाले मेरे भाई यूसुफ नवाब, शान मसूद, खुशदिल, हैदर अली, आसिफ अली, हारिस रऊफ, हसन अली, नवाज फिर टीम में आएंगे। आप चिल करें, बिल्कुल आप सुकून लगाएं, बिल्कुल
हमारे यहाँ रहने दें आप. अभी तक क्या पाकिस्तान समझ में नहीं आया यार, मुझे लगता है कुछ तुम्हारी ना कुछ समझ में आया नहीं है पाकिस्तान में मामला जो है ना वो चल किस तरह रहे हैं. तो बिल्कुल चिल करें आप इस चीज के हवाले से. चलें जी, ऑलराइट. इसके अलावा चलें जी, देयर इज अ बर्थडे विश दैट आई नीड टू मेंशन राइट नाउ. सो अबीर इन लाहौर इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुडे. और ये बर्थडे विश जो आई है ये आई है फ्रॉम मरवा एंड हारिस. सो मरवा और हारिस की जानिब से अबीर को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. अबीर, इफ यू आर लिसनिंग, विशिंग यू अ वंडरफुल डे एंड अ वंडरफुल ईयर अहेड. खुश रहो, खुश रहो. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये है अस्सलाम वालेकुम फहीम भाई और मी, जज़ाकल्लाह फॉर ब्यूटीफुल कवाली बट द ओरिजिनल बाय साबरी ब्रदर इज द बेस्ट. ओह वकास यार, ओरिजिनल की तो बात कुछ और है वाकई, सीरियसली लाइक. लेकिन मुझे लगता है यार कुछ हमारे रीसेंट टाइम्स में हमारे जो नई पौध है उन्होंने जिस तरह इन कवालियों को हैंडल किया है, लाइक ताजदार हरम, आई मीन उसका तो ओरिजिनल की क्या बात है, लेकिन आतिफ ने जिस तरह ताजदार हरम उसको हैंडल किया, आई मीन इट रिमेन्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट थिंग्स फ्रॉम कोक स्टूडियोज, फ्रॉम कोक स्टूडियो एवर. ऑलराइट, चलें जल्दी से कुछ जरा अमेरिकी सियासत के हवाले से बात करते चलें. और अमेरिका में आज भी जो है वो हो रहे थे प्राइमरीज. वैसे अब प्राइमरीज पर डिस्कशन इसलिए कम हो गया बिकॉज आई थिंक अब सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई रह गई है. अमेरिका की जो वॉशिंगटन स्टेट है वहां पे ये हो रहे थे आज बेसिकली 4 स्टेट्स में जो है ये आज प्राइमरीज के इलेक्शन हो रहे थे. तो जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने जो है वो अपनी कहना ये चाहिए कि सीट पक्की कर ली है फॉर द इलेक्शन कैंपेन. और चारों स्टेट से ये दोनों बंदे जो हैं जीतने में कामयाब हो गए अपनी अपनी पार्टी से. तो अब ये सीन है दैट डोनाल्ड ट्रंप 1228 डेलीगेट्स जो है वो हो चुके हैं. आप जानते हैं उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो निकी हेली थी. निकी हेली तो ऑलरेडी पिछला इलेक्शन हारने के बाद सुपर ट्यूसडे में शिकस्त खाने के बाद उन्होंने जो है वो अपनी कैंपेन को सस्पेंड कर दिया. लेकिन बहरहाल एक फॉर्मल कार्रवाई, एक कागजी कार्रवाई जो है वो जरूर होनी थी और वो बहरहाल हो गई है. और अब इट इज नाउ डन, इट इज कंफर्म्ड दैट डोनाल्ड ट्रंप विल बी चैलेंजिंग जो बाइडेन दिस टाइम. द टेबल्स हैव टर्न्ड. नेचुरली लास्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, जो बाइडेन चैलेंजर थे. इस बार जो बाइडेन प्रेसिडेंट हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चैलेंजर होने वाले हैं. और इतनी जल्दी ये मामला सेटल हो गया. डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बाकी हरीफों को रिपब्लिकन पार्टी की इतनी जल्दी गेम से आउट कर दिया है 2 महीने में ही तकरीबन, दैट नाउ कहते ये हैं कि अमेरिका की तारीख की सबसे तवील जनरल इलेक्शन की ये कैंपेन होने वाली है. और ये जाहिर है बहुत जल्दी, आई मीन मैंने शायद कुछ दिनों पहले भी बता रहा था कि यार आई जस्ट रियली कांट वेट फॉर देम टू स्टार्ट ऑल दीज जो डिबेट्स होती हैं, जो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं. दैट्स सो मच फन यार, सुनने में इतना मजा आता है. मुख्तलिफ टीवी चैनल्स आप जानते हैं अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो उनको होस्ट कर रहे होते हैं. कोई एक CNN होस्ट करता है, फिर एक फॉक्स करता है, फिर एक जो है वो कोई CBS कर रहा होता है या NBC कर रहा होता है एंड स्टफ. सो या आई थिंक नाउ बोथ ऑफ दीज कैंडिडेट्स कैन लुक टूवर्ड्स देयर इलेक्शन बिड्स. अमेरिका की तारीख में ये 7वीं बार ऐसा होगा कि एक रीमैच हो रहा है. वरना आमतौर से आपका अगर आप दूसरी बार जा रहे होते हैं तो कोई बंदा बदल जाता है, कोई चैलेंजर जो आता है वो कोई नया बंदा आता है. लेकिन दिस गोइंग टू हैपन फॉर द 7th टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ US के सेम बंदे जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ दूसरी बार इलेक्शन में सामने आ रहे हैं. यानी वो डुएल जो है उसका रीमैच होने वाला है. सो मजा आएगा फॉलो करने में. जाहिर है आपको पता है कि पाकिस्तान के इलेक्शंस, पाकिस्तान में भी जो है वो इन इलेक्शंस को बड़े गौर से देखा जा रहा है. बिकॉज काफी सारे लोग ये देखते हैं या देख रहे हैं कि एक पाकिस्तान पे भी इनका असर होता है. बिकॉज आप जानते हैं इमरान खान ने जो पूरा अपना बयानिया बनाया था वो अमरीकी मुदाखलत के हवाले से बनाया था. डेमोक्रेटिक पार्टी के जो फॉरेन या स्टेट डिपार्टमेंट है उनका. और अगर वहां पर रिपब्लिकन आ जाते हैं तो क्या उससे पाकिस्तान के हालात में कुछ तब्दीली होगी? ये भी अभी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान एक बहुत ही हाई प्रोफाइल अपॉइंटमेंट करने वाला है बहैसियत एम्बेसडर टू वॉशिंगटन. और ये एक सर्विंग जनरल हैं जो कि शायद पाकिस्तान के बहुत जल्द अमेरिका में सफीर बन सकते हैं. चलें जी देखते हैं क्या होगी सूरत हाल. सो या अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जानिब. थैंक यू सो मच नदीम साहब. ये बिल्कुल मेरे आपने इस तरफ तवज्जो दिलाई थी मुझे कि यार अमेरिकन प्राइमरीज का आपने जिक्र किया. बिल्कुल मेरे ये आज एजेंडा पे थी ये बात करने को. सो अभी आपको हम जो है वो लिए चलते हैं एक जनाबे वाला, आपको एक ब्रेक की जानिब लिए चलते हैं और आपसे मिलते हैं उसके बाद. इन द मीनवाइल अगर आपको प्रोग्राम में पार्टिसिपेट, अच्छा ये कुछ मैसेजेस भी आए हैं. कहते हैं जी उमर फारूक कहते हैं सर ये अली जफर
वाली ठीक नहीं, कव्वाली सम लिरिक्स आर नॉट राइट. अच्छा जी, इसके अलावा ठीक है. देन मुबश्शिर हमीद साहब कहते हैं वजीर मुमलिकत और वफाकी वजीर में क्या फर्क होता है, डिटेल से बता दें. चलें जी, बिल्कुल डिटेल से बता दें, लेकिन इससे पहले हमारे इंजीनियर बाबू परेशान हो रहे होंगे. 8:47 हो गया. आदिल भाई अभी तक इश्तिहार तक क्यों नहीं बढ़े हैं? तो मैं इश्तिहार पे जाता हूँ और वापस आके फिर इन क्वेश्चंस को भी हैंडल कर लेते हैं और भी कुछ तरह इंटरनेशनल मैटर्स पे बात कर लेंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अज़हर एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो फिर बहुत लेट ट्यून इन किया. प्रोग्राम अब खत्म होने वाला है. 6 मिनट रह गए इसे प्रोग्राम खत्म होने में. क्या सीख लेंगे आप 6 महीने में? 6 महीने कह रहा हूँ, 6 मिनट में. लेकिन नहीं, कुछ सीखने को हमेशा जितनी देर भी इंसान ट्यून करे उसके पास मौका जरूर होता है. हम बात करते हैं आज हेटी के हवाले से. जल्दी से 5 मिनट में बात करते हैं हेटी के हवाले से. सो अगर हेटी की बात की जाए तो दुनिया के कुछ अगर बदकिस्मत मुल्कों की मैं फहरिस्त बनाऊं, जिसमें ऑफ कोर्स पाकिस्तान भी शामिल है, हेटी को भी मैं ऑफ कोर्स उस लिस्ट में मैं शामिल करूंगा. लेकिन कभी कभार अपने मुल्क को ना हम बहुत ज्यादा डीवैल्यू कर देते हैं, बिकॉज घर की मुर्गी दाल बराबर होती है. हेटी दुनिया के शायद उन एक अपनी नौयत का एक वाहिद मुल्क है जहां पे इस वक्त सही मानों में एनार्की है, तवाइफुल मुलूकी है. इस वक्त किसी की हुकूमत नहीं है वहां पर. दिस कंट्री इज बीइंग रन बाय गैंग्स. आप कहेंगे तो ये तो पाकिस्तान में भी है, लेकिन नहीं, वहां पे सही मानों में जो भी है हमारे यहाँ एक निजाम है. वो जैसा भी है एक निजाम है. दस्तूर शायद ना हो लेकिन निजाम बहरहाल है. एक कोई चला रहा है ये निजाम कानून, सब कुछ हो रही है सीन. बट हेटी में गेम इस वक्त जो है ना बिल्कुल ऑफ हो गई है. अभी 2 दिन पहले ये खबर आई कि हेटी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका नाम एरियल ऑनरी है, ऑनरी, यस, एरी ऑनरी वाला ऑनरी, बिकॉज इट्स अ फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री हेटी. इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इनके ऊपर बड़ा माउंटिंग प्रेशर था, बिकॉज मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है और मुल्क में जो गैंग्स हैं, गैंग वायलेंस इतना बढ़ चुका है कि इनके प्राइम मिनिस्टर ही जस्ट कैन नॉट कंट्रोल द सिचुएशन इन द कंट्री राइट नाउ. मुल्क के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, चाहे वो पुलिस हो या फौज हो, उनका निज़ाम जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि इस वक्त खत्म हो चुका है. और इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ गैंग्स का कब्जा हुआ है जो कि आपस में लड़े जा रहे हैं. अच्छा, ये गैंग्स वाले जो गैंगस्टर्स भी है ना, जो गैंग लीडर हैं वहाँ के, वो भी बड़े कहना चाहिए कि अजीब से अजीब, एक से बढ़कर एक ड्रामे. उनमें जो एक बंदा है जिसका नाम मैं कल ना एक आर्टिकल आया था किसी न्यूज पोर्टल से, बीबीसी पे पढ़ रहा था, मैं कहाँ पे पढ़ रहा था, लेकिन मैं इनके प्रोफाइल पढ़ रहा था. तो इनमें से एक जो गैंग लीडर है उसका नाम है जिमी शगीजिए और उसका निक नेम है बारबेक्यू. यस, दैट्स हिज निक नेम बाय द वे. मिस्टर बारबेक्यू जो है, इनका एक गैंग है, अलायंस ऑफ गैंग है, जिसका नाम है G9. वेल, नाम तो सुनने में ये इस्लामाबाद का एक सेक्टर लग रहा है, लेकिन G9 वाकई उनका गैंग है और वो सबसे पावरफुल गैंग जो है ना इस वक्त हेटी का है. ये फॉर्मर पुलिस ऑफिसर हैं, 47 साल जो है बारबेक्यू की उम्र है. और इनका पसंदीदा शौक पता है क्या है? इनका पसंदीदा शौक है जो काम, वैसे क्रेडिट देना पड़ेगा, ये वो काम करता है बंदा जो कि नरेंद्र मोदी नहीं करता. अब पूछें क्या? वो होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना. शमशाद अख्तर भी नहीं करती प्रेस कॉन्फ्रेंस. तो ये एक इनका गैंग लीडर, एक तो ये हो गया. दूसरा, और ये इज वेरी वायलेंट बाय द वे. जितने भी लोग हैं ना, ये बड़े खतरनाक लोग हैं, ये बड़े जालिम और जाबिर लोग हैं, ये गैंग लीडर होने के साथ साथ. जो दूसरा बड़ा गैंग लीडर है वो यहाँ का यंग गैंग लीडर है. उसका नाम है, हिज फुल नेम इज जॉनसन ऑनरे एंड हिज निकनेम इज इजो. और दिस गाय इज अ रैप सिंगर. ये रैप गाने भी बनाता है फ्रेंच में, फ्रेंच क्रियोल जो जबान वहां पे बोली जाती है. इसका यूट्यूब चैनल है जिसके तकरीबन कोई 1 लाख के करीब, और इसके पास तो प्लेटिनम प्ले बटन भी होगा. और इसको हाल ही में जो है, अब तो कुछ अर्सा पहले जो है, वो यूट्यूब की तरफ से इसके वीडियो पे इसको एक अवार्ड भी जो है वो मिल चुका है. तो ही मेक्स रैप वीडियोस, को वीडियो में आता है, फुल रैप गाता है एंड ऑल. सो ही इज वन ऑफ द गैंग लीडर्स एज वेल. और एक और भी तीसरे गैंग लीडर हैं जिनका नाम गी फिलिप है और ये भी 56 साल के हैं. और कहते हैं ये है कि ये पहले मुल्क के पॉलिटिकल, अच्छा ये दोनों, इनमें 2 गैंग लीडर्स जो है ना, वो ईजो के अलावा, सिंगर के अलावा बाकी 2 जो है वो फॉर्मर पुलिस ऑफिसर हैं, बट नाउ दे हैव गॉन रोग एंड दे हैव बिकम गैंग लीडर्स. सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ व्हाट सॉर्ट ऑफ अ मेस दिस कंट्री इज नाउ. हेटी इज अ वेरी पुअर कंट्री. बहुत गरीब मुल्क है और इकोनॉमी उनकी बिल्कुल तबाह है और बड़ी तादाद में यहाँ से लोग हर वक्त भागने को तैयार बैठते हैं, कोई भी मौका मिले, कुछ भी मिले. ये ज्योग्राफिकली
बहुत करीब है जमैका के, जी वेस्ट इंडीज, जज़ायर ग़रबुल हंद जिन्हें हम कहते हैं, वहाँ पे ये लोकेटेड है. और डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ ये मुल्क जो है वो लगा हुआ है. और यार इनकी बड़ी ना, मुझे अफसोस भी ये होता है कि इस मुल्क की ना बड़ी प्राउड हिस्ट्री रही है. और ये मुल्क इस पे कब्जा किया था फ्रेंच लोगों ने. एंड यू नो हेटी बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने एक्चुअली अपनी एक इंडिजिनस एक मूवमेंट के थ्रू जो कॉलोनियल पावर थी उसको अपने मुल्क से बाहर निकाल के फेंक दिया था. और इनके बाकायदा एक हिस्ट्री थे. इनकी हिस्ट्री मैंने एक बार एक पॉडकास्ट जो है वो इस हवाले से सुनी थी, और उसमें उनके एक लीडर थे, मेरे ख्याल से आई थिंक लो नाम था उनका एंड ऑल. बट बहरहाल जी, व्हेन यू रीड अबाउट दिस कंट्री, कुछ सालों पहले यहाँ पे जलजला भी आया था और बहुत ही खौफनाक जलजला आया था. इस मुल्क की लिटरली तकरीबन पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो गया था. बट देन यू फील सैड दैट द कंट्री इज लिटरली इन अ स्टेट ऑफ एनार्की. सुनने में आ रहा था कि इंटरनेशनल फोर्स जो है केनियन और ईस्ट अफ्रीकन कुछ कंट्रीज अपनी कुछ फोर्स वहां पे भेजना चाह रहे हैं जो कि मुल्क के हालात को कंट्रोल कर सके. लेकिन मुझे लग रहा है कि वो वाला प्लान भी जो है ना, वो प्लान फिलहाल वो भी बढ़ गया है. तो एनीवे चलें जी, आई जस्ट थॉट थोड़ा सा आपके साथ जो है ना उसका जिक्र कर लिया जाए हेटी के बारे में. एंड यस, फरहान रजा इज एब्सोल्युटली राइट. पोर्ट-ओ-प्रिंस जिसको पढ़ा जाता है पोर्ट-ओ-प्रिंस, दैट इज द कैपिटल ऑफ हेटी, पोर्ट-ओ-प्रिंस. और कहते हैं बहुत रिलीफ का कार्गो जाता है यहाँ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का. मेरे ख्याल से अब तो शायद पता नहीं अब जाता है या नहीं जाता, बिकॉज इन पोर्ट्स पे भी जो है वो किसी गैंग ने कब्जा कर लिया था और वो खाने पीने की चीजें जो है वो ज्यादा आगे पहुंचाने नहीं दे रहे थे. एनीवे गाइस, चलें जी, अल्लाह ताला रहम करे जी और तमाम ममालिक को इस तरह के हालात से बचाए. वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब कल सुबह एक बार फिर होगी. दूसरा रोजा भी आप लोगों को मुबारक हो. खैर खैरियत से गुजारिए अपना रोजा. इंशाल्लाह कल होती है मुलाकात. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.